प्रभाकर सैल और गोसावी की व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। एनसीबी की रेड से पहले केबी गोसावी ने रची थी साजिश। गोसावी ने कहा, हाजी अली जाकर काम पूरा करो। 3 अक्टूबर को हुआ था व्हाट्सएप चैट। प्रभाकर के दावे के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब उसे हाजी अली के पास 50 लाख रुपए कैश दिए गए थे। 2 अक्टूबर का व्हाट्सएप मैसेज भी गोसावी प्रभाकर को 10 लाख के फोटोग्राफ्स भेजे। क्रूज पर नजर रखने के लिए कहा। गोसावी ने प्रभाकर से कहा कि ये लोग अगर क्रूज पर ग्रीन गेट से जाते दिखाई देते हैं तो बताना। क्रूज केस में लेन देन के आरोपों पर प्रभाकर से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 11 घंटे तक पूछताछ की। वकील का दावा, लेन देन के आरोपों पर कायम है प्रभाकर। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल से आज तीसरे दिन भी होगी पूछताछ। एनसीबी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। समीर खान के ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम बिजनेसमैन करण संजनानी से कर रही है पूछताछ। एसआईटी के समन भेजने पर पहुंचे हैं करण संजनानी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक के दामाद की मुश्किल बढ़ी। एनसीबी ने मलिक के दामाद समीर खान को भी समन भेजा। नवाब मलिक का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला। कहा कि जाली नोट के रैकेट को फडणवीस सरकार खाता संरक्षण। पूछा, जाली नोट के मामले में एनआईए को क्यों नहीं दिए गए हैं केस। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप। रियाज भाटी के जरिए फडणवीस ने की उगाही। 14 करोड़ 56 लाख रुपए की जब्त जाली नोट को कम करके दिखाया। नवाब मलिक ने फडणवीस से किया सवाल, जाली पासपोर्ट केस में रियाज भाटी को क्यों छोड़ा गया। पूछा, बिना जांच के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचा। नवाब मलिक के फडणवीस के इशारे पर मुंबई में उगाही का दावा। एनसीबी के जरिए करोड़ों की वसूली हो रही है। कहा जा रहा है कि जाली नोट का रैकेट चलाने वालों के साथ समीर वांखड़े के साठगांठ हैं। नवाब मलिक के फडणवीस पर समीर वांखड़े को बचाने का आरोप। कहा कि एनसीबी में उगाही के खेल को दबाना चाहते हैं फडणवीस। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस के सीएम रहते अपराधियों को सरकारी पद दिया गया। विदेश से गुंडे फोन करते थे, पुलिस मामले की सेटल करती थी। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले को घुमा रहे हैं, एक अफसर को बचाना चाहते हैं। फडणवीस के खिलाफ आगे और खुलासे करूंगा। अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर नवाब मलिक की सफाई। कहा कि जब प्रॉपर्टी की डील हुई तब सलीम पटेल दोषी नहीं था। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस की पत्नी पर नहीं बोलूंगा, लेकिन फडणवीस बताए वर्ली में 200 करोड़ के फ्लैट कैसे खरीदे। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर हमला। कहा कि उन्हें अपने जमाई और उनकी काली कमाई को बचाना है। नवाब मलिक के जाली नोट के आरोप पर बोले समीर वांखड़े। कहा कि इस बारे में जानकारी डीआरआई देगी। जाली नोट के रैकेट में नवाब मलिक ने वांखड़े का नाम लिया था। नवाब मलिक के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को आशंका घर के पास आंदोलन कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई। समीर वांखड़े के पिता ने किया है मानहानि का केस। समीर वांखड़े के पिता ने मांगा है 1.25 करोड़ का हर्जाना। नवाब मलिक पर मीडिया के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया। मानहानि के केस में नवाब मलिक के बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा कि कोई भी बयान गलत या झूठा नहीं है। नवाब मलिक की बढ़ सकती है मुश्किलें। समीर वांखड़े की पत्नी बहन हर्षदा रेडकर ने गोरेगांव में दर्ज कराई है एफआईआर। नवाब मलिक ने हर्षदा रेडकर के खिलाफ ट्वीट किया था। समीर वांखड़े की पत्नी, उनके पिता और बहन ने महाराष्ट्र में गवर्नर से मुलाकात की। नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की है। कानपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई गई हरी झंडी। सीएम योगी ने किया कानपुर मेट्रो का निरीक्षण। बटन दबाकर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की। अगले 6 हफ्ते में ट्रायल रन पूरा हो जाएगा। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत पर बोले सीएम योगी, 1-1.5 महीने में शुरू होगी मेट्रो। 5 शहरों में मेट्रो सेवा होने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी। आज मथुरा भी जाएंगे सीएम योगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। ब्रजराज उत्सव और हुनर हाट का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी मथुरा दौरे से पहले प्रियंका गांधी का हमला। कहा कि गौशालाओं की दुर्दशा के बारे में कुछ करें सीएम। दुर्दशा के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। अफगानिस्तान पर अलग थलग पड़े चीन और पाकिस्तान। दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर एनएसए लेवल बैठक। भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हिस्सा ले रहे हैं। भारत के एनएसए अजित डोभाल कर रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की अध्यक्षता। ईरान और रूस के एनएसए बीच में शामिल। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए भी बैठक में शामिल हुए। अफगानिस्तान में तालिबान के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में आतंकवाद, कट्टरता और ड्रग्स तस्करी रोकने पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान पर उज्बेकिस्तान का बयान। अफगानिस्तान और आसपास शांति बहाल करने के लिए सामूहिक समाधान खोजने की जरूरत। एनएसए सम्मेलन से पहले तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए से अलग से मिले अजीत डोभाल। अफगानिस्तान और आतंकी गतिविधियों के बढ़ने पर चिंता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने सम्मानित किया। विषम परिस्थितियों में ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे सूर्य कमांड के जवान लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी ने की जवानों की ट्रेनिंग और तैयारियों की समीक्षा। नेवी सूचना लीक के मामले में कार्रवाई के लिए सीबीआई ने केंद्र से मांगी मंजूरी। एजेंसी ने 2 नवंबर को 2 आरोप पत्र दाखिल किए थे। आज मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे पीएम मोदी। शाम को 4 बजे सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में बैठक करेंगी।
आज फिर कांग्रेस की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला करेंगे बीजेपी पर हमला। पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा मंजूर किया गया। नए डीजीपी को भी बदले जाने के संकेत। पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने डिप्टी सीएम रंधावा के दामाद का बचाव किया। कहा कि 60% लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी के तो रिश्तेदार होंगे ही। पंजाब में आपको बड़ा झटका। भटिंडा ग्रामीण से विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। छठ पूजा के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में नदी और घाटों पर तैयारी। लोक आस्था के महापर्व छठ में कल शाम खरना पर व्रतियों ने बनाया प्रसाद। मंगलवार शाम से 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू। राष्ट्रपति ने देशवासियों को छठ की दी बधाई। कहा कि यह त्योहार सूर्यदेव और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की अनूठी अभिव्यक्ति की दर्शाता है। पीएम मोदी ने सूर्य उपासना के महाछठ पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं दी। वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य प्रदान करें। यमुना नदी से जहरीले झाग हटाने का काम जारी। दिल्ली सरकार ने की है 15 नाव की तैनाती। यमुना नदी से झाग हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने संभाला मोर्चा। झाग में करवाया गया पानी का छिड़काव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।